सब में एक जैसा नहीं रहते, टाइम के साथ सब बदलता है। अच्छा पढ़ाती है ये अलग है, तो सारा टीचर से पीछे का लेक्चर कंटेंट। ठीक है, विजिबल है सबको? यस सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कुछ क्वेश्चंस है खुशी का, है ना, खुशी राठौर। क्वेश्चन नंबर 1 and 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 and 4 देखिए, ये है आपका जो डोमेन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें ये पहले क्वेश्चन में कुछ डाउट है, फिर उसके बाद मैं इनवर्स पर काम करूंगा, है ना। एफ(x) कहता है रूट ऑफ x raised to the power 12 minus x raised to the power 9 plus x raised to the power 4 minus x plus 1, इसका डोमेन निकालना है। देखिए थोड़ा अजीब तरह का है ना। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, तो मैं बताता हूँ। इस एक्सप्रेशन के रूट के अंदर की चीज नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखता हूँ कि डिफरेंट x के लिए रूट के अंदर की चीज का साइन क्या है। x रेज पावर 4 माइनस x प्लस 1, इसको लिखा सकता है x टू द पावर 9 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड प्लस 1, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा रखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, है ना। ये भी लिख सकते हैं, तो मैंने पॉजिटिव सिर्फ लिखा है क्योंकि x इक्वल टू 1 डालते तो फर्स्ट और सेकंड टर्म 0 हो जाता, प्लस 1 इज 1। अदरवाइज इफ x इज एनीथिंग मोर देन 1 देन दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव, उसको 1 में ऐड करेंगे तो मोर देन 1। तो इसका तो बहुत क्रूड में कहना हो तो कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज, जिसको कि मैंने मोर देन 0 से काम चला, क्योंकि हमें रूट के अंदर की चीज है, पॉजिटिव हो जाए काफी है, 0 भी हो जाए तो भी चलता, ठीक। अब देखिए, अब इसी एक्सप्रेशन को मैं एक दूसरे तरह से लिख लेता हूँ। x रेज पावर 12 माइनस ऑफ, इन दोनों में से x रेज पावर 4 कॉमन ले ले तो क्या लिखा सकता है, x रेज पावर 5 माइनस 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है। तब देखिए इफ x इज लेस देन 1, इफ x इज लेस देन 1, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सबके लिए तो आ गया सही, रूट के अंदर की चीज नॉन नेगेटिव है। इफ x इज लेस देन 1 तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब जरा बताइए, x लेस देन 1 है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका पावर इवन रेज करेंगे तो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। x 0 हो जाए तो 0, अदरवाइज पॉजिटिव, चाहे बेशक नेगेटिव ही क्यों नहीं हो, ठीक है। तो x रेज पर 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब पहुंचिए x रेज पर 5 माइनस 1 पर, ये पक्का नेगेटिव x लेस देन 1 के लिए, क्योंकि x रेज पर 5 विल बी लेस देन 1, ठीक। x रेज टू द पावर 4, x रेज पर 12, x रेज टू द पावर 4, ये सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऐसे सारे x की वैल्यू के लिए। अब देखिए x रेज पर 5 माइनस 1 नेगेटिव है और पीछे माइनस है, ये पॉजिटिव हो गया। x माइनस 1 नेगेटिव है, पीछे माइनस है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस टर्म को देखें तो ये भी पॉजिटिव विथ साइन, इसको देखें विथ साइन तो ये भी पॉजिटिव, है ना। और x रेज पर 12 तो पॉजिटिव था ही, इसका मतलब इन सब का सम पॉजिटिव होगा। तो x लेस देन 1 के लिए भी ये पॉजिटिव। अब देखिए कोई नंबर या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता होगा या लेस देन 1 होता होगा, है ना।
तो सारे नंबर के लिए रूट के अंदर की चीज नॉन नेगेटिव हो गई, देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन एक्स के वैल्यूज के सेट को ही कहते थे जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू रियल निकलती है। अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमेशा रियल आएगी। इस बात को समझ गए कि नहीं? यस कि नो बताइए। यस सर। ठीक है, ये पहला है। अब देखिए दूसरा, दूसरा नहीं फोर्थ है शायद, है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इसका फोर्थ है, उसको मैं सॉल्व करता हूं। फोर्थ में आपका है एफ एक्स दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, रूट नहीं है, अच्छा डिनोमिनेटर में सिर्फ, चलिए और अच्छी बात। कहता है मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में है प्लस मॉड एक्स माइनस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर में है माइनस ऑफ 4। ये आपका एफ एक्स है और इसका डोमेन हमें निकालना है। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। अब देखिए, अब रूट होता तब तो पॉजिटिव की बात करते, ग्रेटर देन जीरो की बात करते, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यही कर लेना है कि किस एक्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है ये निकाल लेना है। ठीक है, उसको हटा करके बाकी सारा एक्स डोमेन के अंदर में आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 4। ये कब हो जाएगा? ये निकाल देना है। ठीक है, किस एक्स के लिए होगा ये निकाल देना है। अब देखिए, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो चीज है वो मॉडुलस साइन के अंदर में है ना, जिसकी वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। तो इन ग्रेटेस्ट इंटीजर की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर की लीस्ट वैल्यू होगी 0। वहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि 0 से लेकर और 4 तक वेरी करवा लेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 ये 0 हो जाए, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 10 ये कितना हो जाए? 4। तो बात बन जाएगी। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये है। चलिए इसको पहले ट्रीट कर लें। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स माइनस 2 0 है, इसका मतलब मॉड एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1, क्योंकि मॉड की वैल्यू है ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही। तब लेस देन 1 हो जाए तो बात बन जाएगी। ठीक, अब किस नंबर का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होता है? तो जो नंबर -1 और 1 के बीच में आ जाए, -1 और 1 के बीच में आ जाए, उस नंबर का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। तो x माइनस 2 की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ जाए, तीनों में 2 ऐड कर दीजिए तो 1 लेस देन x लेस देन 3, ये आ गया। अब एंड है, एंड का मतलब कॉमन लेना है, कॉमन x जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और होता है तो दोनों को मिला करके लिख लेते हैं। एंड इस मॉडुलर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 हो जाए। इसके लिए जरूरी क्या है कि मॉड x माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो बट लेस देन 5। इस बीच के सारे नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है 4। ठीक है, अब देखिए, अब मैं नंबर लाइन पर नंबर को जरा प्लॉट कर लेता हूं जिससे एक विजन आपका डेवलप हो। नहीं तो क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, x मोर देन 10 x लेस देन 10 करते करते पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। जैसे इधर देखें 1 2 3 4 5 है ना, 6। लेफ्ट साइड में देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब किस बीच के नंबर का मॉडुलस 4 से लेकर और 5 से कम तक होगा? तो देखिए मैं मार्क कर देता हूं, यहां से लेकर और 5 के पहले तक कोई भी नंबर हो तो उसका मैग्नीट्यूड 4 से लेकर और 5 के पहले तक होगा। या इधर देखिए -5 पर ओपन रहेगा, -5 नहीं लेना है, से लेकर -4 तक कोई नंबर रहे तो उसका मैग्नीट्यूड 4 और 5 के बीच में रहेगा। मैग्नीट्यूड साइन नेगेटिव हो चलेगा। अब इसका दो पार्ट में सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि x माइनस 10 की वैल्यू
मोर देन -5 हो जाए, ठीक है, बट लेस देन और इक्वल टू -4 हो जाए तो बात बन जाएगी, या x माइनस 10 की वैल्यू 4 से लेकर, 4 इंक्लूसिव है, 5 से थोड़ा कम तक, तो ऐसे नंबर का मॉडुलस 4 से 5 के बीच में हो जाएगा। हो गया। अब x की वैल्यू निकालिए, अब और है तो दोनों को मिला करके सॉल्यूशन होगा। 10 ऐड कर दीजिए तो 5x 6, इसमें 10 ऐड करिए 14x 15 आ गया। ये दोनों मिला करके एंड के बाद वाले का सॉल्यूशन होगा कि 5 से 6 हो जाए या 14 to 15 हो जाए तो बात बन जाएगी। अब देखिए, अब इन दोनों में कोई तालमेल है कि एक कहता है कि x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाओ, और दूसरा कहता है 5 से 6 रखो या 14 से 15 रखो। कभी संभव नहीं है, क्योंकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन है ना, और का मतलब यूनियन। अब इन दोनों को मिला करके पहले वाले के साथ कॉमन जो भी होगा वो सॉल्यूशन होता, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है 5, नल सेट। इस पार्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब क्या होगा, इसको x-2 के मॉड को बढ़ाती जाएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर mod of x-2 is 1 and greatest integer mod of x-10 is कितना 3, तब दोनों का सम 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब mod x-2 की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 1 से लेकर और 2 के पहले तक, ठीक है, और एंड है तो इंटरसेक्शन, ये दिमाग में रखना है। x-10 के मॉड की वैल्यू 3 से लेकर और 4 के पहले तक होनी चाहिए, अब ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिए 1 और 2 ऐसा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 से लेकर 2 तक हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब लिखता हूं मैं और बता देता हूं क्यों, कि x-2 की वैल्यू 1 से लेकर और कहां तक 2 तक हो जाए, या दोनों एंड को इंटरचेंज करके माइनस लगा दीजिए, है ना। यही टेक्निक इसका होता है। x-2 की वैल्यू -2 से लेकर, -2 पर ओपन से लेकर -1 तक हो जाए, बात बन जाएगी, ठीक। अब x के वैल्यू की लिमिट निकाल ली यहां से, ठीक है, x के वैल्यू की लिमिट, तो तीनों में 2 ऐड कर दी, तो 3x और 4, और है तो यूनियन लेना है, मिला करके सॉल्यूशन लिखना है। 2 + 2 0, 2 - 2 0, x और 2 - 1 y, ये हो गया। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन ये दोनों मिल करके हो गया। एंड अब इधर देखिए, x-10 की वैल्यू या तो 3 से लेकर 4 तक खुद हो जाए, या x-10 की वैल्यू मोर देन -4 हो बट लेस देन और इक्वल टू -3 हो जाए, बात बन जाएगी। अब देखिए 10 ऐड कर दे तो 13x 14, और 10 ऐड कर दे तो 6x और 7, ठीक है। ये कहता है x की वैल्यू 6 से 7 या 13 to 14 हो जाए, ठीक है, और ये कहता है x की वैल्यू या तो 0 से 1 तक हो या 3 से 4 तक हो। फिर अभी भी कोई में दोनों तालमेल नहीं है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होता वही सॉल्यूशन होता, यहाँ भी 5। अब नेक्स्ट देखिए, x-2 के मॉड की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 एंड ये भी 2 आ जाए, अब कुछ हो सकता है बात माने, है ना, क्योंकि ये लिमिट श्रिंक होती जा रही है और ये लिमिट आगे बढ़ती जा रही है। तब देखिए मॉड x-2 इसकी वैल्यू होनी चाहिए कहां से कहां तक, 2 से लेकर और 3 के बीच में, और मॉड x-10 की वैल्यू भी वही 2 से लेकर और 3 के बीच में। तो x-2 पर लिमिट आ गया कि ये 2 से 3 तक हो, या x-2 की वैल्यू मोर देन -3 बट लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाए। ठीक है। अब देखिए, अब यहां से तीनों में 2 ऐड कर दिए तो 4x 5, एक यूनिट शिफ्ट हुआ, या इसमें 2 ऐड कर दिए -1 x और 0, आगे ये भी एक यूनिट शिफ्ट हो गया। अब यहां देखिए
इसका कंक्लूजन क्या निकला कि x माइनस 10 की वैल्यू 2 से लेकर और 3 के बीच में आ जाए, या x माइनस 10 की वैल्यू -3 से लेकर -2 के बीच में आ जाए। अब तीनों में 10 ऐड कर दिए तो 12x और 13, ये तो बेकार ही है। अब और ये इसमें 10 ऐड करिए तो 7x और 8, ठीक है, 7 to 8। अब देखिए 4 to 5, 7 to 8, 12 to 13, है ना। अब अगला स्टेप जैसे ही जाएंगे अब इससे इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। 4 to 5, 7 to 8। अब जरा देखिए x माइनस 2 की वैल्यू लास्ट जो आपका है सेकेंड लास्ट, x माइनस 2, है ना, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 की वैल्यू 3 हो जाए एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x माइनस 10 की वैल्यू 1 हो जाए तो बात बन जाएगी। तब देखिए ये आ गया आपका x माइनस 2 का मॉड 3 से लेकर और 4 के बीच में आ जाए, और मॉड x माइनस 10 की वैल्यू 1 से लेकर और 2 के पहले तक हो जाए, ठीक। तो अब x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन 4, और x माइनस 2 मोर देन -4 बट लेस देन और इक्वल टू -3, है ना। अब x के वैल्यू की लिमिट आ गई यहाँ से 5 से लेकर 6 तक, 4 to 5 था, 5 to 6 हो गया। अब ये -2 to 0 हो जाएगा, आ जाएगा x की वैल्यू -2 to -1 देख रहे हैं, एक एक यूनिट शिफ्ट होते जा रहा है, इतना ही तो अंतर है। तो अब एक लिख लिए और थोड़ा सा अभी संभल करके लिखिए, बाद में अपने आप दौड़ सकते हैं। x माइनस 10 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है, या x माइनस 10 की वैल्यू -2 से लेकर -1 के बीच। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन 11 to 12, ये तो ठीक नहीं है। दूसरा, अब यहाँ देखिए x की वैल्यू ये कहां से कहां तक आ गई, 8 से लेकर 9 के बीच में, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं है, 7 to 8, ठीक है, यही 4 पॉसिबल केस था, है ना। 6 to 7, 7 to 8, देखिए सब एक एक स्टेप में वेरी कर रहा है, ये कम हो रहा है 11 to 12, 5 to 6। अब ये जहां तक जाना है उसमें ये क्या आ जाएगा, 10 to 11 आएगा, और ये 9 to 10 आएगा, और ये 6 to 7, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट जब अटेम्प्ट करेंगे मॉड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x माइनस 10 इक्वल टू कितना, 0। अब इसमें सॉल्यूशन जो आएगा मैं लिख देता हूं सीधा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 6 to 7, और x की वैल्यू आ जाएगी -3 to -2। सॉल्व करके देखिएगा यही आएगा, और ये आप अपने भी लिख सकते हैं, 1 निकाला 2 निकाला उसके बाद बाकी सब लिस्ट कर देंगे सीधा। इसमें आ जाएगा x की वैल्यू 12 से 13, है ना, सॉरी 10 से 11, एक कम होते जाता है, और इसमें एक बढ़ते जाता है, x की वैल्यू 9, 8 to 9 है तो 9 to 10, 9 to 10 ये होगा। इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इनफैक्ट ये चारों में नल सेट है ना, चारों में कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अभी क्यों आया तो देखिए, ये आप भी बता सकते हैं। अब लिखता हूं, ठीक है, ये पूरी एनालिसिस है इसकी। अब देखिए अब ये तो देयरफॉर डोमेन इज ऑलरेडी अननोन, डोमेन इज आर, ठीक है। देखिए मॉड x माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 0, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर, लेकिन उसी x पर मॉड x माइनस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तो 0 + 8 इज मोर देन 4, ये कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। वैसे ही x माइनस मॉड x माइनस 10 की वैल्यू 0, जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आएगी x इक्वल टू 10 पर,
लेकिन उसी 10 पर मॉड x माइनस 2 की वैल्यू कितनी है 8, 8 माइनस 4 इज नेवर 0। ठीक है, तो जब एक की मिनिमम करते हैं तो दूसरे की मैक्सिमम आ जाती है वैल्यू, या मैक्सिमम नहीं भी कहे तो ज्यादा, इतनी जरूरत से ज्यादा वैल्यू आ जाती है जो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देगा, है ना। अब दोनों की वैल्यू जैसे 2 2 करते, एक की वैल्यू बढ़ाते जाए दूसरे की वैल्यू कम करते जाए, तो भी इतना नहीं आएगा कि 4 से कम आ जाए वैल्यू। ठीक है, एक एक स्टेप में बढ़ाते जाएंगे तो हमने देखा कि दोनों का सम, दोनों मिल करके 4 से ज्यादा हमेशा आता ही आता है। 4 करने की कोशिश करेंगे तो ये जैसे x कोई नंबर नहीं देगा, दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं आता होगा, इसीलिए डोमेन इज ऑड। ठीक है, समझ गए। इस तरह से इसको टेस्ट करते हैं। अब ऐसे ही आप थोड़ा सा ज्यादा लेकर के देखिए, अब 4 नहीं 10 लेकर के देखेंगे तो कुछ आ जाएगा, क्योंकि इधर में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जा रहा है 6 to 7, और इधर के लेफ्ट हैंड साइड में घटते जा रहा है 10 to 11, है ना। तो कहीं ना कहीं आकर के जैसे एक और बढ़ा देते तो थोड़ा सा और कम आ जाएगा, इधर 8 to 9 आएगा, इधर 9 to 10 आएगा। ठीक है, फिर अगला 9 to 10, 10 to 11, लाइक दिस, कहीं ना कहीं जाकर के कोइंसाइड कर सकता है। ठीक है, तो जो भी x इसको 0 बना दे, डिनोमिनेटर को 0 बना दे, उसको छोड़ करके बाकी सारा x इसके डोमेन के अंदर है। और यहाँ संयोग की बात है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, दोनों ही का डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनका एक और, कौन सा 12, दूसरे में 12 कौन सा है, नंबर तो कट गया है इसका 7। एक करेक्शन जो मैंने दिया था वो 7 के लिए था, वो गलती से 8 लिखा गया था, रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि 7 में तो रूट 6 माइनस एक्स है ही नहीं, सॉरी 8 में, 8 9 10 11 12 लास्ट वाला, है ना, लास्ट वाला जो आपका है 12। देखिए लास्ट वाले में क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये 12 आपका है एफ एक्स इज log base 10 x cube minus 1 और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 1, है ये दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका डोमेन निकाल। अब देखिए लॉग की एक ही डिमांड है कि लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब एक एक करके कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाकर के लॉग की वैल्यू डिफाइंड होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस मस्ट बी मोर देन 0। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी क्या है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए तो भी रेशियो पॉजिटिव। तो चलिए एक कंडीशन, केस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इज मोर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, दिस इंप्लाइज एक्स इज मोर देन 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ऑल्सो मोर देन 0। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज मोर देन 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कोई इंटीजर हो तो उसको आप सीधे बाहर कर लेते हैं, है ना, सीधे बाहर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर शुड बी मोर देन 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मोर देन 1 हो तो उसकी अर्लीस्ट वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि इंटीजर है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन तो होगी नहीं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। इसका मतलब क्या निकला
कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। अब ये प्लस माइनस एक ही एक्सप्रेशन हो तो नहीं करते हैं, है ना, धीरे धीरे एफिशिएंट स्टेप सब यूज करना है। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब एक्स की वैल्यू √2 से ज्यादा, √2 या √2 से ज्यादा या -√2 और -√2 से कम। ये मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू √2 का मतलब है, ठीक है। √2 के आगे पॉजिटिव साइड में तो मैग्नीट्यूड विल बी मोर देन √2, या नेगेटिव साइड में -√2 के पीछे हो तो नंबर का मैग्नीट्यूड मोर देन √2 हो जाएगा, है ना। -√2 के पीछे का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा होगा नेगेटिव। तो इसीलिए जब मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सम नंबर हो तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर एंड या एंड नहीं या x लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ दैट नंबर, ये उसका सॉल्यूशन होगा। तो आगे आप दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, x मोर देन 1 और इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है तो इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, देयरफॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। समझ गए कि मोर देन 1 भी हो और साथ साथ इस कंडीशन को भी मान, तो मोर देन 1 नंबर लेस देन √2 भी हो सकता है, लेकिन जो नंबर मोर देन √2 है वो पक्का मोर देन 1 होगा ही होगा। तो इसीलिए दोनों में जब कॉमन लेना है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। सेकंड केस, केस 2, x³ - 1 is less than 0 and greatest integer x² - 1 is also less than 0। इसका मतलब x is less than 1 और इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x² is less than 1, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x² लेस देन 1 है, इसका मतलब x² की वैल्यू ही लेस देन 1 होनी चाहिए, नहीं क्यों, तो लेस देन 1 कुछ भी नंबर होगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 0, जस्ट लेस देन 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगी, 0 इज लेस देन 1 सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब मॉड x इज लेस देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि किसी नंबर का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, इसका मतलब वो नंबर पक्का -1 और 1 के बीच में लाई करता होगा, ठीक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है, x लेस देन 1 और x -1 से 1, तो पूरा ही आ गया x -1 to 1, ठीक है। इस पार्ट का जो सॉल्यूशन आया केस 2 का x -1 to 1, अब ये दोनों मिला करके सॉल्यूशन आपको दे देगा, ठीक है। दिस यूनियन दिस, क्योंकि या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, तो दोनों और से कनेक्टेड है, तो इसीलिए डोमेन जो आ गया आपका, डोमेन इज -1 to 1 यूनियन √2 to infinity। हो गया, समझ गए, यस सर। तक पहुंच गया, खुशी का हो गया प्रॉब्लम, है ना। और दीक्षा का था कुछ, और किसी का कोई है, और किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह बताइए। सर रेंज वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? हाँ, रेंज वाले कौन से थे आपके, साइन कौन से क्वेश्चन थे बताइए। यस सर, सर ट्रिगो वाले जो थे। ट्रिगो वाले, यस सर। क्वेश्चन भेजेंगे, देखिए क्वेश्चन मैं देखता हूँ, युग का भी था,
साइन और कॉस रेंज वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैं करता हूं अभी। क्वेश्चन फॉरवर्ड करिए तुम। Yes, एक minute. क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं भी करता हूँ। ठीक है, देखिए रेंज वाले साइन कॉस वाले क्वेश्चन है ना, साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स लाइक दिस, ये सब है। ठीक है, रेंज वाले क्वेश्चन आसान है सब। जैसे fx आपको दिया हुआ है साइन 4x प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, यही है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिखा सकता है। अब स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 और इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 1/4 और प्लस 3/4। 1 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया मैंने, क्यों, तो अब इतने से स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। इतने को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, ठीक है। अब fx की देखिए, fx की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, ठीक है, fx की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इस परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आ जाए। यस सर। और परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 इफ पॉसिबल, और यहाँ पॉसिबल है ना, ठीक है। तो इस fx की मिनिमम वैल्यू 3/4 हो गई, fx मिनिमम इज 3/4, सही बात। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो देखिए मैक्सिमम के लिए इसी टर्म की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम जब भी हो जाए, तो साइन स्क्वायर एक्स को 0 रखें तब भी इसकी वैल्यू माइनस हाफ आएगी, और साइन स्क्वायर एक्स 1 रखें तब भी हाफ, और हाफ और माइनस हाफ दोनों का स्क्वायर एक ही होता है ना, 1/4। 1/4 प्लस 3/4 इज 1। ये कहां पर आया, तो जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 1 हो जाए, ये कहां आएगी वैल्यू, तो जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। तो इसीलिए रेंज ऑफ फंक्शन इज मिनिमम टू मैक्सिमम, 3/4 से लेकर कहां तक, 1 तक, ठीक है। इसको समझ गए, ये Yes, पहला sir. था आपका। दूसरा देखिए, ऐसे ही साइन 6x प्लस कॉस 6x है ना, fx आपका है साइन 6x प्लस कॉस 6x, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का क्यूब माइनस ऑफ 3ab, ठीक है, और इंटू a प्लस b लिखा सकता है। अब ऐसा हमने इसलिए लिखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। अब देखिए 1 माइनस ऑफ, है ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 3/4 और इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, लिखा सकता है। अब इसे लिख लेंगे 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x, आ जाएगा। 4 से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, तो अब देखिए वेरिएबल एक जगह पर आ गया, ठीक, वेरिएबल एक जगह पर आ गया। अब साइन स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू रख लें, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 में से मिनिमम सबट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम सबट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब जरा बताइए कि साइन स्क्वायर 2x की
कम से कम वैल्यू कितनी होगी 0, ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं होगी वैल्यू, और इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होगी 1। तो साइन स्क्वायर 2x हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू देगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो जब साइन स्क्वायर थीटा 0 है तो fx इज मैक्सिमम, fx मैक्सिमम इज 1, और fx मिनिमम ये कब आएगा जब साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए 1 में से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये 1/4। इसीलिए रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज इज कहां से कहां तक 1/4 टू 1। इसको समझ गए कि नहीं, यस कि नो बताइए। Yes, sir. ठीक है, इसी को जैसे स्वप्निल ने किया था यहाँ पर cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख करके, ठीक है, वो पहले वाले से कोरिलेट हो जाएगा। sin 4x और sin स्क्वायर x था ऊपर में, तो ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर कंप्लीट करके, और जब दोनों प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो आप क्लब भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों मैंने दे दिया था कि दोनों वैरायटी है, दोनों में से जो भी आ जाए, जैसा आ जाए स्ट्राइक करे तो आप करें, ठीक। तीसरा आपका fx, एक बार बढ़ने का तरीका आना चाहिए, log बेस e है, और देखिए मॉड साइन x रेज टू द पावर 4 प्लस मॉड cos x रेज टू द पावर 4। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर लॉग ऑपरेट कर लेंगे, है ना। तो इसको मैं y ले लेता हूँ, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेता हूँ क्या है, मॉड साइन x रेज पावर 4 प्लस मॉड cos x रेज पावर, जिसको आप खूब आराम से साइन 4x प्लस cos 4x लिख सकते हैं, मॉड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, इवन पावर है तो मॉड लगाए नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ड्रामेबाजी है। ये साइन 4x प्लस cos 4x है, इसकी वैल्यू निकालनी। क्यूब होता तब मॉड को बचा के रखना होता है ना, क्यूब होता मॉड साइन x का क्यूब दिया होता तो मॉड का इंपॉर्टेंस तब होता, लेकिन पावर इवन है, 4 है 2 है, तो उसका कोई मायने मतलब, वो आपको डराने के लिए दिया हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन सेम हो गया, क्योंकि इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2ab,